गाजीपुर सिंघू बॉर्डर का किसान आंदोलन का आपने दृश्य देखा और 26 जनवरी का दृश्य देखा और जो 12 दौरे की सरकार और किसानों की बातचीत हुई उनको आपने देखा। और इन सब के बीच आज हम मेरठ से 70 किलोमीटर दूर किसानों की राजधानी सिसौली आ गए हैं। वही सिसौली जहां राकेश टिकैत और राकेश टिकैत के पिता महेंद्र सिंह टिकैत जो पूर्व में भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष रहे हैं भारतीय किसान यूनियन के। तो इन सब के बीच हम यहाँ पर जो किसानों के बीच आ गए हैं और गांव में क्या है लोगों का सपोर्ट राकेश टिकैत का और आंदोलन का, किसान आंदोलन का, कृषि बिल को लेकर के कितना लोग खफा हैं, इन सब से हम आपको बातचीत करके सुनाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। और जी, क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र जी, ये बताइए कि दिल्ली में आज 77 दिन हो गए किसान आंदोलन के और 77 दिनों में बहुत कुछ बदला। 12 दौर की बातचीत हुई लेकिन कुछ बदलते हुए तस्वीर नहीं दिख रही है। कुछ बदल नहीं रहा है, बैलेंस हो रहा है। ना सरकार मानने को तैयार है, ना किसान मानने को तैयार है। जी बराबर या जोड़ हो उसमें टाइम लगेगा कुछ। अच्छा, तो फिर क्या आगे की कुछ तो रणनीति होगी? रणनीति आई है, बस आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आर पार की लड़ाई, हाँ। कब तक, कितना समर्थन है यहाँ पे लोगों का समर्थन यहाँ 90-95%। 90-95। हाँ। क्या अगर मान लेते हैं फिर भी अगर नहीं मानने को तैयार है तो कैसे आप जवाब देंगे? नहीं मानने को तैयार है, आगे और रणनीति बनाओगे कुछ, फिर भी कुछ आंदोलन को और तेज करेंगे। हाँ। यूपी चुनाव है अगले ही साल। यूपी चुनाव में ना आप ही पता चल जाएगा। अच्छा, हाँ। तो आपको बता दें कि ये जो जगह है ये राकेश टिकैत जी के घर से कुछ ही दूरी पर जगह है। और क्या बताऊं जी, क्या कहना चाहते हैं? 77 दिन से आंदोलन दिल्ली में चल रहा है। दिल्ली में 77 दिनों से आंदोलन चल रहा है और 12 दौरे की बातचीत हो गई है। अच्छा। किसान लगातार डटे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, रोड पे सड़कों पे सो रहे हैं। इतना समस्या हल नहीं होती, ये कानून जो है ये नहीं रद्द होते, इतना में ही डटे रहेंगे। तब तक डटे रहेंगे। कैसे मतलब हल तो निकल नहीं रहा है। हल निकलेगा। डटे तो आप 77 दिनों से हैं दिल्ली में। हाँ, कष्ट काट के हमने देखा है। हल जरूर निकलेगा, जो डटे रहेंगे तो निकलेगा। तो अगले साल यूपी का चुनाव भी है। हाँ जी है, यूपी का चुनाव में पता चल जाएगा इन लोगों को। एक जानकारी यहाँ से मिली है कि इस इलाके में 8000 वोट करीब है, जिसमें 5500 वोट बीजेपी को मिली थी। इस बार क्या होगा वह यहाँ कुछ लोग और हैं। जी बताइए। जी साहब पूछिए। 77 दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है, कुछ रास्ता नहीं निकल रहा है। इसका रास्ता निकलेगा। कैसे निकलेगा सर? इसका रास्ता नहीं निकलेगा, इस संघर्ष बराबर चलता रहेगा। अच्छा, और जब तक चलता रहेगा, जब तक गवर्नमेंट अपनी ये मांग वापस नहीं लेती है, कानून जो है। कैसे लग रहा है कि ये जो बिल है वो किसानों के खिलाफ है, कैसे आप समझ रहे हैं? ये खिलाफ दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने बनाई खिलाफ रखा है ये। इसकी तो कोई भी नहीं बताते कि इसमें क्या खूबी है, क्या जिन्होंने बना उन्हें पता ही नहीं इसका है। वो बना के डाके दे नहीं लोग किसानों को परेशान करने खातर। इसमें ये भी खबर फैलाई जा रही है कि अंबानी अडानी का जो है वो ज़मीनों पे कब्जा हो जाएगा, किसान बस मजदूर बन के रह जाएंगे। ये तो है ही, ऐसा ही है। तो इसीलिए आंदोलन चल रहा है। इसीलिए आंदोलन चल रहा है। तो रास्ता तो निकल नहीं रहा है। रास्ता निकलेगा भाई। आज गवर्नमेंट जो है हंगे में है वहाँ, और अभी चुनाव आने वाला है यूपी के अंदर। राहुल गांधी लगातार इस किसान आंदोलन के मुद्दे को उठा रहे हैं। आपको क्या उतना भरोसा लग रहा है कांग्रेस पे? नहीं, कांग्रेस आओ या वो तो बाद की बात है, लेकिन जो विपक्षी वाले हैं वे क्या करेंगे? वे पब्लिक के लिए कुछ तो आवाज़ उठाएंगे। हाँ, तो आपको भरोसा है उन पे कि राहुल गांधी पे? हाँ, राहुल गांधी जो भी विपक्ष है, अखिलेश यादव यहाँ से उठा रहे हैं। जो भी इसके बारे में आवाज़ उठावेगा तो पब्लिक तो जरूर चाहेगी। किसान क्या चाहते हैं? किसान तो ये चाहते हैं भाई काला कानून वापसी हो। काला कानून वापसी हो, वो ठीक है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी और जो भी विपक्ष हैं उनसे कुछ भरोसा, मैं बार बार आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या भरोसा है आपको उन पे?
हाँ, उन पर भरोसा यही है कि मैं आवेंगे, ये वापसी नहीं लेंगे तो मैं आऊँगे, इन्हें वापसी लेंगे जी। वे यही तय करेंगे पहले क्या हम इनको कानून को वापसी तो लेंगे। हम आपको बता दें कि यहाँ पे और भी कुछ युवा हैं जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नितिन बालियान। नितिन, तो 77 दिनों से दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, वहाँ कुछ युवा भी हैं। हाँ, पूरे आप युवा गए कुछ हैं? क्यों है, ज़्यादा है। आप गए हैं वहाँ? हाँ, वहीं रहे हम आधे में। कितने दिनों रहे? 10-15 दिन रह गए। अच्छा, बीच में आते रहे जाते रहे, जैसे हमारे कोई और जा रहा है वे आज हम चले जा। 28 जनवरी की शाम सिर्फ 250 लोग बच गए थे। हाँ, 28 सिर्फ 250 लोग बच गए। वे उनमें कम लोग क्यों बच गए थे? जैसे 26 जनवरी के प्रोग्राम में आदमी गए वहाँ, तो वे उनमें से कुछ लोग तो एक ऐसी खबर फैली थी कि 26 जनवरी को जो वाकया हुआ उसमें बहुत सारे लोगों ने अपना बयान देने लगा कि हम इससे आहत है। बहुत सारे किसान, नहीं, देखो आहत तो सभी हुए, बहुत सारे किसान ये जो वहाँ हुआ, सुनो तो, जो वहाँ कांड हुआ वो किसानों की योजना थोड़ा ही थी कोई कि हम यूँ करेंगे वहाँ जाकर। किसान तो हर ट्रैक्टर पे हर आदमी तिरंगा झंडा ले रहा था, और यही उनकी योजना थी। पहली तो योजना उनकी वहाँ जाने की नहीं थी। जो पुलिस ने जो दिया हुआ रास्ता था, परेड का जो रूट था, तय था, वो तो उस पर तो बैरिकेटिंग लगा दी, और जो रास्ता दिल्ली में अंदर जाने का था वहाँ तो हटा दी। किसानों को क्या पता 10 बजे का टाइम हो लिया, परेड चालू होगी, किसान अंदर घुसा लगा, यही रास्ता जा रहा। अक्सर दाम पर जाएगा पता लगा अगर भाई तो आंदोलन जीवी शब्द भी कहा गया प्रधानमंत्री जी। आंदोलन जीवी है जी, भी तो आंदोलन जीवी तो ये काम होता है। अरे देश आजाद आंदोलन तो हुआ, किसानों के जो मुद्दे थे वे आंदोलन तो हुए। बीजेपी भी तो आंदोलन जीवी का ये मतलब हुआ ना कि हर तरह के आंदोलन में आप लोगों की भागीदारी होती है, कि चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे वकीलों का आंदोलन हो, मजदूरों का आंदोलन हो, तो सभी आंदोलों में वही लोग होते हैं, एक ही तरह के लोग। एक तरह के लोग कौन है बताओ? एक नहीं, मोदी जी तो कह रहे 1-2 आदमी ऐसा हो जाओ भाई वो समाज सेवी हो गया। समाज में तो सभी लोग रह रहे, वकील भी रह रहे, मजदूर भी रह रहे, किसान भी रह रहे, वो तो सबकी बात हुआ। पर कुछ आदमी ऐसे है इसमें कुछ जो किसानों की बात कर रहे, जैसे राकेश टिकैत जी है, उन्होंने बता दो किसानों तक लगभग किस मुद्दे में गए? CA-NRC में गए वे कहीं नहीं, या वकील लोग उसमें गए वे कहीं जी। तो कुछ आदमी इसमें से जैसे योगेंद्र यादव जी है, वे हर उसमें देखे जा तो उनकी अपनी वह खुद की वह है भाई, वे सारे को जाने का उनका वो है, समर्थन करें। सिसौली गांव से आप बोल रहे हैं योगेंद्र जी के बारे में, योगेंद्र यादव जी के बारे में। अच्छी बात है योगेंद्र यादव जी की भी, उसमें दिक्कत क्या है? जो आदमी सबको सपोर्ट कर रहा है, जहाँ गलत हो रहा है किसी के साथ वो सपोर्ट कर रहा है, तो उसमें गलत क्या है? योगेंद्र यादव जी का बताओ गलत क्या है? तो आपने कहा कि वो हर आंदोलन में रहते हैं। सिसौली गांव से ये आवाज जा रही है कि योगेंद्र यादव जी हर आंदोलन में रहते हैं। तो सब कहीं आप आंदोलन जीवी शब्द को समर्थन कर रहे हैं। नहीं, आंदोलन जीवी यू क्या मतलब है? एक आदमी है वो हर जहाँ गलत काम हो रहा वो सब समर्थन कर रहा है, उसका गलत थोड़ा है वो। ऐसे ही लोगों का नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री जी कहें कि ये लोग सिर्फ आंदोलन जहाँ कहीं भी हो वो अपने 2014 तक पहले प्रधानमंत्री मोदी या कोई और बीजेपी का जितने भी लीडर है, बताओ कौन से आंदोलन में नहीं गए? रामदेव वाले को सपोर्ट था, अन्ना हजारे का आंदोलन में सपोर्ट था। 1988 में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का दिल्ली में आंदोलन हुआ, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी मौजूद था। बताओ कहाँ नहीं गए? ये भी आंदोलन जीवी है फिर तो। 2014 तक बाद में इन्होंने आंदोलन और ये सब इन्हें गलत लगन लगे, कोई आवाज़ ना उठा सके। यह बात इनकी ये भी न गलत लग रहे जी। कोई आंदोलन एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, इस गांव में जो किसानों की जो स्थिति है वो बहुत बेहतर है। बाकी देश में जो किसान हैं, देश के किसान की जो स्थिति है वो बहुत त्रासदी है, और यहाँ के किसानों की स्थिति है वो बहुत सुधरी हुई हालत है। तो इस बारे में क्या दोनों फ़र्क, दो तरह के किसान ऐसे बन रहे हैं क्या? भाई किसानों की बात यह है 4 बजे उठें तड़की, मेहनत करें, मेहनत करके कमावें, कमाने का अपना सब बारदाना बनावें, और बस ये खुशहाल तो होंगे। प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि जो किसान त्रास्त हैं, जिनके पास बहुत कम ज़मीन है, छोटे 2 एकड़ 3 एकड़ की ज़मीन है, उनकी हालत सुधरेगी, उनकी हालत सुधरेगी। ये जो 3 कानून बिल आए हैं उनसे उनकी स्थिति बेहतर होगी, और बाकी जो लोग हैं उनसे कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो या तो आपस में फूट गिरने वाली बात कर रहे हैं आप प्रधानमंत्री। अखबार उनकी सुधरेगी, उनकी बिगड़ेगी, इसमें मतलब नहीं, किसी की बिगड़ेगी नहीं। और जो त्रास्त किसान हैं, जो छोटे हैं, उनको बहुत ज़्यादा समर्थन मिलेगा। इस जब 7 साल में नहीं सुधरी उस तरह इनकी, ये क्या सुधारेंगे भाई? 2022 नजदीक आ रहा है, दुगुनी कहाँ हो जाएगी? या तो और घटन लग रही।
पेमेंट साल भर पेमेंट नहीं हो रहा। तो यहाँ से दोबारा दिल्ली जाने की तैयारी है क्या आप लोग? हाँ बिल्कुल, दिल्ली आते रहेंगे जाते रहेंगे। आते जाते रहते हैं। हाँ। कब आए वापस? कब परसों वापस आए थे, कल दूसरे गए। अच्छा। 5-4 दिन में फिर लग जाएगा चक्कर। नई रूटीन बना रखा हमने तो। वोटिंग है यहाँ का 13,000। 13,000 में जो 8,500 वोट पड़े थे, उसमें तो लगभग 5,500 वोट बीजेपी को गए थे। जो तो 2.5 अब का आगे का क्या लग रहा है? आगे का तो ये क्लियर हो लिया यार, मुश्किल तब 100-200 वोट मिल सके। कोई ऐसे जो इनके कार्यकर्ता वे हो जाकर रहे जो छुपे हुए गिर जा, 100-200 वोट मुश्किल तब मिलेगी। और सारे क्षेत्र का यही हाल है। 28 जनवरी तक बाद की हालत बता रहा हूँ आपको, जो यहाँ की स्थिति है एरिया की। तो सब लोग जो है जिन्होंने बीजेपी को वोट करी थी वही खिलाफ बोल दिए, अगर तो ज़्यादा उस पर उतर गए। तो राम मंदिर भी तो बना रहे हैं बीजेपी। तो राम मंदिर का विरोध किसने करा? बनाओ, बहुत पहले कह रहे हम तो राम मंदिर बनना चाह। धारा 370 का कोई विरोध नहीं हटनी चाहती। हाँ। सारी चीज है, पर नो थोड़ा उसकी आड़ में कुछ भी बना देंगे। तो एक कानून यो राम मंदिर ये सब चीजें किसान ही बनाओगे क्या? ये उद्योगपति छकल लग रहे, ये किसानों पता लूट के बना गया सब डंगा। राम मंदिर बनाओ, क्या दिक्कत है राम मंदिर बनाने में? सब पता जो कुछ योगदान होगा हम भी करेंगे। हमने दिया अभी राम मंदिर का चंदा लेना आए थे, उसमें भी पैसा दिया हमने। अच्छा, बताओ क्या दिक्कत है? राम मंदिर बनना चाह, पर उसकी आड़ में ना किसानों को समाजवादी का कुछ लग रहा है यहाँ पे। समाजवादी उसकी बात छोड़ दो जा। फिलहाल जो है यहाँ से किसानों की बात चल रही, नहीं, किसी वो पार्टी का वो नहीं है। बात कर रहे हैं इसलिए मैंने किसानों की जो बात करेगा वो टाइम आने पर देखा जाएगा, किन्ने सही करी थी, कौन साथ में था, वो टाइम आने पर देखेंगे। एक तरीके से हर नेता, हर पार्टी, हर सब कुछ लग रहे। वो देखो आने वाले टाइम में तो बाद में डिसाइड होगा कितना ज़्यादा वो करी था भाई। पर आज की जो है, आज सब किसानों के साथ में एकजुट। तो साफ है यहाँ पे कि अगर कानून वापसी नहीं होती है तो 2022 बहुत दूर नहीं है और 2024 उसके ठीक बाद है। तो ये सारे सवालों का हिसाब एक साथ 2022 और 2024 में दे दिया जाएगा। यहाँ पर हम लगातार सिसौली गांव से आप तक बने हुए हैं, यहाँ तक की जानकारी आपको पहुँचा रहे हैं कि इस गांव की जो इकोनॉमिक स्टाइल है, जो कल्चर है यहाँ पर, वो सब हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहे द जंतर मंत्र के साथ।